नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, साल 2025 में अब अपनी आखिरी दौर में चल रहा है और इस पूरे साल में बैंकिंग सिस्टम के अंदर काफी कुछ बदल चुका है। हो सकता है आपने सुना भी हो, कहीं पढ़ा हो या किसी से बातों बातों में पता चला हो कि बैंकिंग को लेकर नए नियम आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें उनकी पूरी और सही जानकारी है। इसलिए आज बिना किसी डर के, बिना किसी अफवाह के, सिर्फ साफ और सीधी बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम बात करेंगे साल 2025 में आपके बैंकिंग में हुए असली और बड़े बदलाव की। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, एफडी है, आरडी है, लोकर है, यूपीआई यूज करते हो या आपके घर में माता पिता, बुजुर्ग, परिवार का कोई भी सदस्य बैंक से जुड़ा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि 2025 में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। इनएक्टिव अकाउंट की रकम निकालने का तरीका बदल गया, नॉमिनी के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं, अनक्लेम्ड पैसों को लेकर बड़ा सिस्टम बना है, ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी बदलाव का सीधा फायदा आम खाता धारक और उसके परिवार को मिला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में बैंकिंग के कौन कौन से नियम बदले, ये बदलाव आपके लिए अच्छे है या नहीं, और आपको अभी क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो 90% लोग आज भी इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और बैंकिंग सेक्टर के लिए साल मील का पत्थर माना जा रहा है। पिछले कई सालों से बैंकिंग सिस्टम पर एक ही आरोप लगता रहा, पैसा फंसा रहता है, नॉमिनी में झगड़े होते हैं, पुराने अकाउंट की रकम गायब हो जाती है, वारिसों को पैसा निकालने में सालों लग जाते हैं। लेकिन 2025 में सरकार और आरबीआई ने मिलकर इन सभी समस्याओं पर सीधे एक्शन लिया। इस साल नियम बदले, प्रोसेस आसान किए गए, टेक्नोलॉजी का सही यूज हुआ और सबसे जरूरी बात, आम खाता धारक को सिस्टम के सेंटर में रखा गया। अब चलिए एक एक करके समझते हैं 2025 में बदले बैंकिंग के बड़े नियम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स की। दोस्तों, भारत में लाखों ऐसे बैंक अकाउंट है जिनमें सालों से कोई लेन देन नहीं हुआ। कभी नौकरी बदल गई, शहर बदल गया, अकाउंट भूल गए या अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई और वो अकाउंट धीरे धीरे इनएक्टिव बन गया। पहले क्या होता था, बैंक में चक्कर लगाओ, पुराने डॉक्यूमेंट्स, ब्रांच टू ब्रांच दौड़ लगाओ और कई बार पैसा मिल ही नहीं पाता था। लोगों को लगता था अब ये पैसा तो गया। लेकिन 2025 में दोस्तों अब क्या बदला है, देखो 2025 में इनएक्टिव अकाउंट्स की रकम को लेकर पुराना सिस्टम बदल दिया गया है। अब केवाईसी और पहचान आसान हुई है, सही वारिस को पहचानने का प्रोसेस क्लियर हुआ है, डिजिटल रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन तेज हुआ और सबसे बड़ी बात, असल मालिक या वारिस तक पैसा पहुंचना अब आसान बना दिया गया है। इसका असर क्या हुआ, 2025 तक बैंकों ने हजारों करोड़ रुपए असली खाता धारकों उनके परिवार को वापस लौटाए। यानी जो पैसा सालों से फंसा था वो अब वापस घर पहुंचने लगा। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर अकाउंट बहुत सालों तक इनएक्टिव रहे तो उस पैसे का क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई बैंक अकाउंट लगातार 10 साल तक इनएक्टिव रहता है तो उसमें जो जमा रकम है वो डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये डीईए फंड क्या है, डीईए का मतलब है कि डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये जो फंड होता है भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर चलता है। इसमें दोस्तों जो पैसा ये जाता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ये पैसा बैंक का नहीं बनता, सरकार का भी नहीं बनता, ये पैसा हमेशा खाता धारक का ही रहता है, बस उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 2025 के आंकड़ों की। देखो दोस्तों, 30 जून 2025 तक सरकारी बैंकों ने करीब 58,000 करोड़ रुपए डीए फंड में ट्रांसफर किए और सबसे बड़ा योगदान एसबीआई का रहा। प्राइवेट बैंकों ने भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए और जैसे ही खाता धारक या उसका वारिस सामने आता है, रकम बिना देरी के वापस कर दी जाती है। दोस्तों, 2025 में बैंकिंग लॉज एक्ट के अनुसार एक और बड़ा बदलाव हुआ है। अब पब्लिक सेक्टर जो बैंक है अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर की सैलरी खुद तय कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले ऑडिटर की फीस आरबीआई तय करती थी, जिससे अच्छे ऑडिटर कम मिलते थे और क्वालिटी पर असर पड़ता था। अब क्या बदला है, देखो अब बैंक अच्छे ऑडिटर चुन सकते हैं, ऑडिट की क्वालिटी बेहतर होगी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसके अलावा अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर्स यानी आईईपीएफ में ट्रांसफर करने का अधिकार। दोस्तों, अब आते हैं 2025 के सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव पर, यानी नॉमिनी नियम। पहले क्या समस्या थी, देखो पहले सिर्फ आप अपने अकाउंट में एक नॉमिनी ऐड कर सकते थे, कई वारिस होते थे, उसमें फैमिली विवाद हो जाता था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे और सालों तक पैसा अकाउंट में फंसा रहता था। लेकिन 2025 में क्या बड़ा फैसला लिया गया, देखो 1 नवंबर 2025 से अब खाता धारक बैंक अकाउंट, एफडी, आरडी, लोकर पर 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब खाता धारक ये भी तय कर सकता है किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा, पैसा एक साथ मिलेगा या हिस्सों में मिलेगा, कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी होगा। यानी अब सब कुछ पहले से ही लिखा पढ़ी में क्लियर रहेगा। अब परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। दोस्तों, इन बदलाव का सबसे बड़ा फायदा अकाउंट होल्डर के परिवार को मिलेगा। अब मृत्यु के बाद पैसा निकालने में देरी नहीं होगी,
कानूनी झंझट कम होंगे, विवाद कम होंगे, झगड़े कम होंगे, टेंशन कम होगी, परिवार को सबसे मुश्किल समय में पैसा टाइम पर मिलेगा। ये बदलाव सिर्फ दोस्तों नियम नहीं है, ये बदलाव सम्मान और सुरक्षा है। दोस्तों अगर पूरे साल 2025 को एक लाइन में समझे तो बैंकिंग सिस्टम पैसा नहीं, इंसान को प्राथमिकता देने लगा है। इनएक्टिव अकाउंट्स, डीए फंड, ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और नॉमिनी नियम, सबका मकसद एक ही है कि पैसा सही हाथों तक पहुंचे, परिवार सुरक्षित रहे और सिस्टम भरोसेमंद बने। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बोनस टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे। अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये बोनस टिप्स जरूर देख के जाना, आपके लाइफ में हमेशा कमाएंगे। देखो, नॉमिनी अपडेट करते समय 4 नॉमिनी जोड़ो, लेकिन परसेंटेज साफ साफ लिखो। इक्वल शेयर लिखने से फ्यूचर डिस्प्यूट हो सकता है। नॉमिनी मालिक नहीं होता, ये भी समझ लेना। नॉमिनी सिर्फ पैसा लेने वाला होता है। विल नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सिंपल विल बनवाना बेस्ट है। अगर आपके पेरेंट्स के पुराने अकाउंट है तो साल में उनमें एक छोटा सा ट्रांजेक्शन जरूर करवाओ ताकि अकाउंट इनएक्टिव ना बने। यूपीआई यूजर्स ध्यान दो, सिम चेंज या नया फोन लेने के बाद यूपीआई रीसेट जरूर करो, वरना आपका यूपीआई ब्लॉक हो सकता है। लॉकर होल्डर्स ध्यान दो, अब न्यू लॉकर एग्रीमेंट साइन करो और लॉकर कंटेंट्स की बेसिक लिस्ट अपने पास रखो। अनक्लेम्ड मनी चेक करो, घर के किसी भी डिसीज्ड मेंबर के पुराने बैंक अकाउंट, एफडी, इंश्योरेंस जरूर सर्च करो। दोस्तों एक ही बैंक पर डिपेंड ना रहो, सैलरी, सेविंग और एफडी अलग अलग बैंक में रखो। डिजिटल डॉक्यूमेंट सेव रखो, पैन, आधार, बैंक लिस्ट, नॉमिनी डिटेल्स एक सिक्योर डिजिटल फोल्डर में रखो। अगला बोनस टिप्स दोस्तों, साल में एक बार अपना बैंक रिव्यू जरूर करो। नॉमिनी, केवाईसी, मोबाइल नंबर और अकाउंट स्टेटस जरूर चेक करो। दोस्तों 2025 के बाद बैंकिंग पैसिव नहीं रही, जो अलर्ट है वही सेफ है। दोस्तों अगर आपने ये नियम समझ लिए तो आपको बैंकिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर करो अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वे भी इन नियमों को जान सके और उन्हें भी अपडेट मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।